चुनाव में हार और जीत अंतिम सत्य है। और इस समय अगर इस सच की बात करें तो कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है, भाजपा विफल हुई है, ये सच है। लेकिन एक संतोष की बात इसमें भाजपा के लिए हो सकती है कि भले उसकी सरकार गिर गई है लेकिन उसका मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है। जितने लोगों का जनविश्वास उनके प्रति था वही आज भी है, लगभग उसमें से थोड़ा बहुत फेर भेद होता है। तो एक ये जो उनकी स्थिति है वो भविष्य के लिए खास तौर पर लोकसभा चुनाव के प्रति एक आत्मविश्वास को जागृत करेगी। सरकार उनकी नहीं बन पाई, ये अपने में सच्चाई। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा खुशी अगर है तो निश्चित रूप से कांग्रेस में है। बहुत समय के बाद उसे एक कोई अच्छी खबर मिली है, उनकी सरकार बनी है। लेकिन जो अभी ठीक चुनाव के पहले तक कर्नाटक के जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी उस संदर्भ में भी इस जीत को देखना पड़ेगा। कांग्रेस जीती अवश्य है लेकिन उसका ग्राफ राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं बढ़ा है कि लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। ये जीत का उत्साह अभी बूथ स्थिति तक नहीं पहुंचा है। तो जो विपक्षी एकता थी, अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा खलबली कर्नाटक की जीत से विपक्ष को ही हुई है, क्योंकि जो विपक्ष के छत्रप जो हैं क्षेत्रीय पार्टियों के जो प्रमुख हैं उन सबको एक उम्मीद थी कि उन्होंने मान लिया था कि कांग्रेस कमज़ोर होगी और इसमें वो सब के सब अपनी संभावनाएं देखने लगे थे। उसमें चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार और तेलंगाना के जो नेता हैं वो सब के सब इस उम्मीद में लगे हुए थे कि वो कहीं न कहीं उनका जो भाग्योदय है वो देव गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की तरह होगा। इस उम्मीद में सब ने सक्रियता भी बढ़ा दी थी। शरद पवार को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा था अपने अंदर ही पार्टी में, तो इस्तीफे का दांव चला। उसके बाद जो राजनीति वो भी हम सब देख रहे हैं। तो इससे खलबली मची है विपक्ष के अंदर कि कांग्रेस का दबाव कुछ बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि वो एकदम अपने दम पर चलेगी, उसे भी सहारे की जरूरत होगी। ये एक विषय पे विचार का है। दूसरा विषय जो विचार का है उसमें ये समझना होगा कि आजकल बड़े लोग दावे करने लगे हैं। जब से कर्नाटक का रिजल्ट आया है लोग कह रहे हैं विपक्षी एकता हो रही है, विपक्ष गठबंधन बन रहा है और विपक्ष ये बीजेपी को चुनौती देने जा रहा है। ये सब भ्रम साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो छत्रप है, प्रत्येक जो क्षेत्रीय पार्टी वो जो प्रमुख है उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि कांग्रेस मजबूत हो। इसको देखना पड़ेगा। तो अगर कोई गठबंधन होता भी है तो उसमें कांग्रेस की स्थिति वहाँ पे कमज़ोर होगी जहाँ पे वो पहले ही से कमज़ोर चली आ रही है। तो छत्रपों का जो है क्षेत्रीय दलों की जो स्थिति है वो अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं एक सपना ये है कि अगर त्रिशंकु लोकसभा बने, ऐसा वो चाहते हैं। हालांकि ऐसी अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। तो त्रिशंकु बने अगर लोकसभा तो सब अपने अपने दांव चलना शुरू कर देंगे, अपने अपने नाम आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इन सब के विपक्षी दलों की जो है क्षेत्रीय दल, उन सब की एक रणनीति ये है कि वो अपने अपने प्रदेशों में कांग्रेस को मजबूत होते नहीं देखना चाहेंगे। अगर समझौता होगा भी तो वो वैसी कमज़ोर सीटें कांग्रेस की हिस्सेदारी में देंगे जहाँ से उनकी विजय मुश्किल होगी। दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि जितने भी क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को कहते हो, लेकिन उनकी जो प्रभाव की एक सीमा जो है केवल अपने अपने प्रदेश तक सीमित है। किसी दूसरे प्रदेश में जाकर वो प्रचार करते हैं, सही बात है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में जाकर उनकी कोई भी उनका महत्व नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, कोई उनके नाम पे वोट नहीं देता है। ये सारे क्षेत्रीय दलों की स्थिति ये है। अगर पिछले कई दशकों में हम देखें तो नरेंद्र मोदी के बाद केवल योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिनका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी है। ऐसी स्थिति किसी क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष को प्राप्त नहीं है।
तो इसलिए कम से कम अभी कर्नाटक की जीत मात्र से पिछले जो जीत हुई थी उसमें भी बहुत उत्साह देखा गया था। सारे लोग बंगलौर पहुंच गए थे। उसके बाद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री को फूट फूट कर रोना पड़ा था कांग्रेस से। कांग्रेस में ठीक है, बहुत खुश है कर्नाटक की जीत से, लेकिन ये भी समझना हो गया कि उनकी आंतरिक दबाव भी कम नहीं है। अपने कई प्रदेश उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं, उनका अस्तित्व तो मुश्किल में पड़ गया है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस को कहीं कोई उम्मीद की किरण तक नहीं दिखाई दी गई। विडम्बना देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जितने नेता हैं वो अपनी जीत पर तो गम दिखाना नहीं चाहते, उनको कर्नाटक की खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कैसे ठीक होगी इसकी कोई न किसी को चिंता है, न किसी के पास इसकी कोई योजना है। तो कांग्रेस के अंदर भी दबाव कम नहीं है। एक जीत से उनको बहुत ऊपर नहीं जाने की स्थिति बन रही है। तो आप राजस्थान देख लीजिए, गहलोत और पायलट आमने सामने हैं और उनकी लड़ाई के सामने कांग्रेस का हाईकमान लाचार है। कर्नाटक जहाँ पे भी जीत हुई है, एक नेता डी कुमार और येदियुरप्पा के बीच में मुकाबला चल रहा है और कांग्रेस हाईकमान को केवल ये रास्ता नज़र में आया है कि जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। यहाँ भी हाईकमान एक समझौते की स्थिति में है और कांग्रेस के सामने अपनी भी समस्याएं हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनको उठने नहीं देना चाहती हैं। इसी तरह केरल में स्थिति है, आंध्रा में, तेलंगाना में, सब जगह कांग्रेस इस बदहाली का सामना कर रहा है। तो लेकिन जीत तो जीत है, ये तय बात है, लेकिन इससे लोकसभा का कोई निष्कर्ष निकालना कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई उसका आधार नहीं।